अज़ीज़ उलमा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों को जर्मन आ बे से डे से 100 तक गिनती सिखाऊंगा। कि बात तो हम जर्मन आ बे से डे की कर रहे हैं, इसमें जर्मन गिनती सीखने का जवाज़ कैसे पैदा हो गया और कैसे किया जा सकता है, ये मैं आपको जर्मन आ बे से यानी कि अल्फ़ाबेट से 3 ऐसे हर्फ निकालूंगा कि उससे इंशाअल्लाह आप 100 तक जर्मन गिनती सीखना आसानी से शुरू कर देंगे। तो आ बे से डे ए एफ गे हा ई योट खा एल एम एन ओ फे खू एर एस टे ऊ फाउ वे एक्स एप्सिलॉन सेट। और जर्मन अल्फ़ाबेट में 3 हर्फों पर उमलाउट आता है। उमलाउट कहते हैं ये जो 2 हमने छोटे छोटे से नुक्ते ए आ पे लगाए हैं, ओ पे लगाए हैं और ऊ पे लगाए हैं, इनको कहते हैं जर्मन ज़ुबान में उमलाउट। अच्छा, ये उमलाउट हम लगाएंगे, इनका इस्तेमाल होगा उमलाउट का। एक हो गया, और दूसरा जो अल्फ़ाबेट में से लेटर है वो ए हो गया, और तीसरा हो गया ई ए और उमलाउट। ये जो है, ये देखें, ये जो आ पर आया हुआ है उमलाउट, ये 2 नुक्ते, इनको हम उमलाउट कहते हैं। ऊ पर भी आया और ओ पर भी आया हुआ, ठीक है। हम आपको बताते हैं अब 100 तक गिनती हम जर्मन अल्फ़ाबेट के अंदर से कैसे सीख सकते हैं, मैं आपको अब करके बताता हूँ। ज़ुबान में हम इसको ए पढ़ते हैं और इसको ई पढ़ते हैं, तो इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो हो गया आई। इंग्लिश में इसका तलफ़्फ़ुज़ ये होगा ई वाई ई, आई। उर्दू में होगा आई। अब ए ई हो गया, और कहीं पे जब इसकी बारी आएगी कि ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, तब जाके हम इसका तज़किरा करेंगे। अब हम गिनती शुरू करते हैं जर्मन अल्फ़ाबेट से कि 100 तक गिनती हम कैसे सीख सकते हैं। हालांकि जर्मन के अल्फ़ाबेट से गिनती का, सालों का या सालन का कोई या आपस में कोई इसका कोई जोड़ नहीं बनता, लेकिन थोड़ी सी नज़र दौड़ाने की या सोच को दौड़ाने के जो तकलीफ़ हम अगर बर्दाश्त कर लें तो ये मुमकिन है। जैसे कि ई एन आइन, आइन्स। तो देखो, ये जर्मन अल्फ़ाबेट के 2 जो है ना, मैंने लेटर लिए थे आ बे से डे से, ठीक है। तो इससे मुराद है एक आइन्स, जेड को हम जर्मन ज़ुबान में सेट पढ़ते हैं, इसकी आवाज़ आती है उसकी एस की। तो वे ए ई, तो ये हो गया स्वाई, आइन्स स्वाई डे एल ए ई हो गया दराए 2 3 फाओ ई ए एल फिया, इसका मतलब हो गया 4। अब देखिए यहाँ तक ई ए 1 2 3 दफ़ा ए ई का जो है वो इसमें जिक्र हो चुका है, और ई ए जो है वो 1 बार आया है, ठीक है अभी तक।
अब आ गया फुम्फ, FUNF, फुम्फ। फुम्फ का मतलब है 5। ये देखिए उमलाउट भी आ गया। ये था EA यानी कि 2 लेटर हो गए। तीसरा था U यानी कि उमलाउट जिसके ऊपर भी आ जाए। और जर्मन के अल्फ़ाबेट में सिर्फ और सिर्फ उमलाउट 3 लेटर्स के ऊपर आता है, आ पे, ओ पे और ऊ पे। तो ये यहाँ पे आ गया। फुम्फ का मतलब है 5। अब हम लिखते हैं आगे जेक्स, इसका मतलब है अच्छे। जेक्स आगे आ गया जीबन, जीबन। अब देखिए EA जो है ये दूसरी बार आया है। EA, AE, AE, एक बार, 2 बार, 3 बार। EA एक बार और दूसरा यहाँ आ गया जीबन। आगे है अख्त, आ से हा टे, ठे, अख्त हो गया। 8 हो गए। 9 को कहते हैं नोइन और 10 को कहते हैं सेन। ये हो गया जी 10। अच्छा, ये 10 हो गए, ये थे, ये 9 हो गए। अब मैंने शुरू की थी जर्मन अल्फ़ाबेट से कि मैं आपको अल्फ़ाबेट की मदद से, अल्फ़ाबेट के अंदर से जो चंद लेटर्स हैं ये बोलने के वो हैं 3 से 100 तक गिनती सिखाने का फार्मूला आपको बताऊंगा। तो AE और EA और तीसरा वो था उमलाउट यानी कि जो ऊ के ऊपर आता है, फुम्फ के ऊपर आया, ठीक है ना। इसकी वजह से आपको मैं 100 तक गिनती अभी साबित करके बताता हूँ कि 100 तक गिनती कैसे लिखी जा सकती है। सेन हो गया, L, A आ गया, इसको बोलते हैं 11, 12। अब देखो ओ पर भी उमलाउट आ गया, 12, 12। अब आगे आ गया। अब हम